हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आपके लिए 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा ये वीडियो के बाद। ठीक है, 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी 1 मार्क्स पक्का है आपका। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और जो क्वेश्चन पूछा गया था वही मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं इसको, डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी क्या होता है एक्चुअली, देखो बाइनरी जो है ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और एग्जामिनर को किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है या फिर सिलेबस में देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाइनरी से क्वेश्चन पूछूंगा या डेसिमल से क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, नंबर सिस्टम का ही एक्सटेंशन है और ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो बाइनरी जो है, देखो बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, बाय का मतलब होता है 2 और नरी का मतलब होता है डिजिट। तो बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, कौन से डिजिट होते हैं? एक होता है 0, एक होता है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अभी ध्यान में रखिए बस। ठीक है, अभी ध्यान में रखिए। और सबसे आसान तरीका ही मैं आपको बताऊंगी जो आप एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए बाइनरी जो डिजिट होते हैं उसका बेस होता है 2। क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि लेट मी जस्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको कहा कि बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है? 2। तो इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, और अगर आप हमारा नॉर्मल डिजिट देखोगे, ठीक है, हमारा जब अगर नंबर सिस्टम वाला डेसिमल का डिजिट देखोगे तो इसका बेस होता है 10। कितना होता है? 10। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम में देखिए ना, यहाँ पे 0 to 9 तक नंबर होते हैं, इसीलिए कोई भी अगर डेसिमल हो, ये 28 ही नहीं, कोई भी समझो 24 है तो इसका बेस भी 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0 to 9 तक की बात आ रही है। ठीक है, ये आप जान दीजिए। सेकेंडली, बाइनरी नंबर कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं, 1 0 1 1 0 1 और इसका बेस 2। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आया था आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में पूछा गया था 45 का बाइनरी कन्वर्जन बताइए। तो जो बहुत ही आसान तरीका है वही मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, जान दीजिए, बहुत ही आसान वाला तरीका ही मैं बताऊंगी आपको। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था उसी को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो देखिए 45 पूछा गया था और मैं बहुत ही आसान तरीका ही बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए 45 आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, 45 लिख लिया आपने, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। अभी जस्ट मैंने बताया क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 डिजिट होती है, एक होता है 0, एक होता है 1। ठीक है, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। ठीक है, तो देखिए 2 से अगर हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 22। ठीक है, 22 टाइम्स। और कितना रिमाइंडर बचा है? सारा रिमाइंडर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर सारा यहाँ लिखना है। कितना रिमाइंडर बचा है? 1। ठीक है, फिर से इस 22 को आप फिर से भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर बचा? 0। कुछ रिमाइंडर नहीं बचा ना, टोटली इसको ये डिवाइड हो चुका है 22। फिर से 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर इसके सामने ही लिखना है। ठीक है, फिर से 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा रिमाइंडर? 1। ठीक है, फिर से इसको आपको डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा? कुछ भी नहीं, टोटली डिवाइड हो रहा है। अब जो ये एक बच रहा है लास्ट में, इसको भी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको भी आपको डिवाइड करना है। 2 से डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा, 0 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। बहुत सारी मेथड है बट ये मेथड जो है आपका टाइम बचाएगी। अब देखिए, जैसे ही आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ पे 0 आ चुका है, अब आपको ये रिवर्स में लेके जाना है। ठीक है, रिवर्स में कंसिडर करना है। रिवर्स में क्या कंसिडर करना है? ये जैसे कि 1 0 1 1 0 1, मतलब आपने क्या किया? इसको उल्टा लिख लिया। तो देखिए ऑप्शन में है क्या? ये 1 0 1 1 0 1, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए बहुत जल्दी हो जाता है ये, मतलब अगर आप दूसरी मेथड से करोगे ना तो आपको कैलकुलेट करने के लिए, ऐड करने के लिए टाइम लग जाएगा। ये मेथड बहुत आसान लगती है मुझे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट जो बेस जो 2 है वही आएगा, ऑक्टागन वाला कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, 28 का ही करके दिखाइए। 28 का ही
आप जो है डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है, देखो अभी हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू डेसिमल में क्या करना है, जैसे भी आपको कोई भी इस तरह से आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। पहले सबसे पहले तो आपको इसको एज इट इज़ लिख लेना है, 1 0 1 1 0 1, ठीक है। और इसके नीचे आपको 2 के पावर लिखना है। क्यों 2 के पावर लिखना है भाई, बेस 2 है ना, 2 के पावर लिखना शुरू करो। और कब कहाँ से शुरू करना है, 2 का 0 पावर, ठीक है। 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा 0 होता है ऑफ। क्या होता है, 0 होता है ऑफ। इसको कंसिडर करना है क्या, नहीं कंसिडर करना है, बिल्कुल नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर 0 कितना होता है, 1। 2 का पावर 1 2, बट इसको कंसिडर नहीं करना। 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, ये कंसिडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 0 है। 2 रेज़ टू 5 कितना होता है, 32। अब इन सबको ऐड करना है आपको, ऐड कीजिए इन सबको। देखिए कितना आ रहा है, ये 10 10 14 15, ठीक है, 3 1 4 45 आ गया ना, 45, ठीक है। हमने वही लिया है जो अभी जस्ट हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा देती हूँ। आप क्या करना, जैसे मैंने कहा डेसिमल मैंने दिया था आपको 28, है ना। 28 का डेसिमल बाइनरी कर लेना है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और 1 0 0 1 1, ठीक है, इसका आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कोई नया बच्चा है, तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगी कि इसको फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।